औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर्स के MCQs हम लोग अपनी पहले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीसरी वीडियोज़ है जिसमें हम थर्ड चैप्टर के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं 54 से लेकर 79 तक। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको सारे MCQs अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएं और इंशाल्लाह आपकी अकेडमी में, कॉलेज में या बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर टेस्ट हो तो चैप्टर नंबर 3 के जितने भी MCQs बनेंगे वो सारे इन्हीं MCQs के अंदर से बनेंगे। तो आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 54 है, हमें 5 का कोफैक्टर निकालना है। तो बेटा 5 जिस रो में आ रहा है उस रो को भी छोड़ दें, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दें। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 1 जो बच गया है, हमने क्या करना है, अब देखना ये है कि 2 सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यानी 1 + 2 3 बनेगा। तो यानी इस 3 का भी तो -1 आएगा ना, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 3 निकालना, यानी थर्ड रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें। 1 × 0 0 और -- +0 × 2 0। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन डी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास AIJ M × N है, हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं AIJ के। अब AIJ का क्या फार्मूला बन जाएगा, -1 की पावर I + J MIJ। ये MCQs हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद कोफैक्टर्स A22 निकालने हैं। A22 का मतलब है कि सेकंड रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × -1 और 0 × 4 0। तो -1 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से A33 हमने निकालना है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 1 × 0 0 0 × 2 0। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, D 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो ये भी ABC है और ये भी ABC है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर 2 रोज एक जैसी हो जाएं या 2 कॉलम्स एक जैसे हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऑल द एंट्रीज ऑफ अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर 0। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके पूरे एक कॉलम्स की एंट्री 0 हो तो डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर A का डिटर्मिनेंट 5 है तो A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, वो भी 5 ही होगा। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर AB का ट्रांसपोज देखें तो वो किसके इक्वल होगा, हमने कहा था जब भी होल ट्रांसपोज होगा तो रिवर्स ली जाएंगी, यानी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ रोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। जब हम रोज को इंटरचेंज करेंगे तो हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -A। यानी इफ रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A है, हमने उसके साइन उसकी जगह चेंज की है रोज की आपस में, तो उसके डिटर्मिनेंट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बेसिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -A का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है IJ, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो IJ किसके इक्वल होगा, 0 के फॉर I > 0, ऑप्शन बी। इसी तरह स्टूडेंट्स इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन A क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो हमने कहा था इसकी ऑप्शन क्या होगी, K² A का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पे 3 × 3 है, अब क्या हो जाएगा, K³ A का डिटर्मिनेंट। अगर ये 4 × 4 होती तो K4 A का डिटर्मिनेंट हो जाता। इसी तरह स्टूडेंट 66 MCQs है हमारे पास। AB का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है A इन्वर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज का इन्वर्स। यानी इनके आपस में जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स हमारे पास 68 MCQs है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स गौर से देखें तो इसके डायगोनल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 8 हैं, और अगर मेन डायगोनल के नीचे सारी वैल्यू 0 हो तो इसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें यह बताती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगा, यानी उसके मेन डायगोनल के नीचे 0 होंगी वैल्यूज या ऊपर 0 होंगी, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का आसान सा तरीका है कि उसके डायगोनल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 1 × 3 × 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा।
फिर स्टूडेंट 69 MCQs है हमारे पास। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी हर्मिशन। अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशन है तो इट मीन उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल यानी उसी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट MCQs हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी हर्मिशन, तो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा जी? ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए है, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है तो उसे हम स्क्यू हर्मिशन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ स्टूडेंट बात हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज जो है वो माइनस के इक्वल होता है। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस के इक्वल होगा। तो अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, तो डेफिनेटली उसका जो ट्रांसपोज हम लोग लेंगे वो माइनस ए के इक्वल आएगा। इसी तरीके से हर्मिशन की, स्क्यू हर्मिशन की बात करते हैं तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। अब स्टूडेंट्स रैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है। स्टूडेंट रैंक कैसे निकाला जाता है? एक तो आपने याद रखना है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए और जहाँ जहाँ भी 1 1 लिखा है उसके ऊपर नीचे 0 होने चाहिए। तो जितनी वैल्यूज नॉन ज़ीरो होंगी, अब देखें पहली रकम में भी नॉन ज़ीरो है, दूसरी भी नॉन ज़ीरो है, तीसरी रो में सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज नॉन ज़ीरो है? 2। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। अब इसका रैंक की बात करते हैं तो देखें इसमें एक ही रो है वो भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या हो गया? 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो एओटा मल्टीप्लाई माइनस एओटा स्केयर आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एओटा आ जाएगा। तो एओटा माइनस एओटा स्केयर 1 के इक्वल होता है, और -1 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस एओटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 77 में हम लोग देखेंगे इसका रैंक निकालना है, तो देखें 4th वाली रो में 0 है, इसका मतलब इसकी पहली 3 रोज जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जिसका भी आंसर 0 0 दिया गया उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी तरीके से 79 में कहता है ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन की जब भी बात करेगा तो आपने वही आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें सारे 0 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे 3rd चैप्टर के MCQs, जिसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 वीडियोज़ के अंदर डिवाइड करके सीखा है और समझा है। आपने इन तीनों वीडियोस को कंप्लीट देखना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है अभी से ही, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।